डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में हिंदी भाषा मादुरी में 10 चैप्टर जिसका नाम है वीर बालक पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि तैमूर का आक्रमण मध्यकालीन युग की एक प्रसिद्ध घटना है। इसी घटना का आधार इस चैप्टर में लिया गया है। ये एकांकी के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें लेखक ने वर्णन किया है कि एक बालक जो निर्भीकता एवं वाणी की चतुरता से तैमूर जैसे अत्याचारी शासक को भी प्रभावित कर लेता है और तैमूर को अपने सामने पराजित होने के लिए विवश कर देता है। लेखक कहता है कि हिंदू ग्रामीण कल्याणी से बोला कि तैमूर तुरक आया है, बड़ी भारी फौज लिए हुए है। हिंदू ग्रामीण कल्याणी से बोला कि तैमूर इधर ही आ रहा है और उसकी बहुत बड़ी फौज इधर आ रही है। यह सुनकर के कल्याणी ने कहा, नहीं, बलकरण को आने दो, मैं बलकरण के बिना नहीं जाऊंगी। पुकारती है, बलकरण बलकरण। कल्याणी ने उस हिंदू ग्रामीण से कह दिया कि मैं बलकरण के बिना कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बलकरण के आने पर ही जाऊंगी। और वह बलकरण को पुकारने लगती है। यह सुनकर के मुसलमान ग्रामीण बोला, बहन चुप रहो, तुरक सुन लेगा, चलो जल्दी चलो। वह मुसलमान ग्रामीण कल्याणी को शांत कराने लगता है और वह बोला कि तैमूर सुन लेगा, इसलिए चुप रहो। कल्याणी का हाथ पकड़ ले जाता है। वह कल्याणी का हाथ पकड़ करके वहाँ से ले जाने का प्रयास करता है। बलकरण की ध्वनि धीरे धीरे शांत हो जाती है। स्तब्धता, फिर भगदड़ सी सुनाई पड़ने लगती है। तैमूर के सैनिकों का तलवारों सहित प्रवेश, घर की तलाशी और सामानों की तोड़फोड़, सैनिकों के सरदार जफर अली का अधिक उत्तेजित होना, इस तरह से वहाँ का वातावरण हो रहा था। तैमूर के सैनिक तलवारों के साथ घर में प्रवेश करते हैं, सामान को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। सैनिकों का सरदार जफर अली अत्यधिक उत्तेजित हो रहा था। जफर अली कहता है, कोई नहीं, कमबख्त, सब भाग गए। एक सैनिक बोला, तख्त के नीचे झांक करके देखो। वह तख्त के नीचे झांक कर एक सैनिक देखता है, यहाँ भी कोई नहीं है। और वह सैनिक बोला कि यहाँ पर भी कोई नहीं है, लग रहा है कि सब यहाँ से भाग गए। यह सुनकर के जफर अली कहता है, मुबारक, इस वक्त आदमियों को कत्ल करने का हमारा उतना उद्देश्य नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का। इस घर में देखो, कहीं कुछ है। यह सुनकर के मुबारक इधर उधर तलाश करने लगता है। कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोपड़ी है, यहाँ सोना चांदी कहाँ। यह मुबारक ने जफर अली से कहा कि यह मामूली सी झोपड़ी लग रही है, इसमें सोना चांदी कहाँ होगा। यह सुनकर के जफर अली बोला, मूर्ख हो तुम, इन तस्वीरों को पलटो, इनके पीछे दीवारों में कुछ होगा। ये लोग अपना सोना चांदी दीवारों में रखते हैं। इस तरह से जफर अली ने मुबारक से कहा। मुबारक और उसका साथी अली बेग तलवार से तस्वीरों को उलटते पलटते हैं। वे तस्वीरों को उलटना पलटना प्रारंभ कर देते हैं। अली बेग बोला, कहीं कुछ नहीं है सरदार। अली बेग ने कहा कि सरदार, यहाँ पर कुछ नहीं है। मुबारक कहता है, सरदार, अगर सोना चांदी इन लोगों के पास होगा भी तो वे लोग उसे अपने साथ लेकर भाग गए होंगे। यह सुनकर के जफर अली बोला, देखो उस कोने में क्या है। यह सुनकर के अली बेग, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। अली बेग ने कहा कि सरदार, कुछ बर्तन से मालूम हो रहे हैं। बर्तनों के पास जाकर उन्हें खोलता है। अली बेग बर्तनों के पास जाता है और पास जाकर के उन बर्तनों को खोलना प्रारंभ कर देता है। सरदार हैं, ये हैं। और वह कहता है कि सरदार,
ये हैं सोना चांदी यहाँ पर रखा हुआ है। जफ़र अली हर्ष से जफ़र अली बहुत अधिक प्रसन्न होता है और बोला, क्या है सोना चांदी? अली बेग कहता है, बर्तन पास लाकर। अली बेग बर्तन को जफ़र अली के पास लाता है और जफ़र अली के पास लाकर के कहता है, सरदार सोना चांदी तो नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ है जिसकी आपको और हमको सख्त ज़रूरत है। ये सुनकर के जफ़र अली ने कहा, क्या है? मुबारक अली बोला, अली बेग के पास आकर छूकर। मुबारक अली बेग के पास आता है और आकर के छूकर कहता है, खाना। तरह तरह की मिठाइयाँ वो छूकर बिल्कुल ताज़ा और नरम हैं। यह सुनकर के जफ़र अली बोला, नहीं नहीं, फेंक दो, रुक कर, अच्छा इधर लाओ। इस तरह से जफ़र अली ने मुबारक से कहा। मुबारक बोला, सरदार मालूम होता है कि जल्दी में ये लोग खाना भी ना खा सकें, ऐसे ही छोड़ गए हैं। यह सुनकर के जफ़र अली बोला, हाथ से छू कर के उसने उन मिठाइयों को हाथ से छुआ और हाथ से छू कर के बोला, हाँ गर्म मिठाइयाँ हैं, लो तुम लोग भी लो, भूखे होगे। मुबारक अली बोला, सरदार पहले आप खाओ। इस तरह से उन्होंने उस झोपड़ी में रखी हुई मिठाइयाँ प्राप्त कर लीं। उन्हें वहाँ पर सोना चांदी तो नहीं मिला, परंतु कल्याणी ने जो मिठाइयाँ अपने बलकरण के लिए बनाई थीं, उन मिठाइयों को वे प्राप्त करके बहुत अधिक खुश हो रहे थे।